आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वेल्थ बिल्डिंग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैनगार्ड के संस्थापक जॉन सी बोगल का इंडेक्स इन्वेस्टिंग दर्शन। अक्सर शेयर बाजार को एक बहुत ही उलझी हुई पहेली मान लिया जाता है, लेकिन बोगल का मास्टर प्लान इस पूरी दुनिया को इतना सरल बना देता है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं: पहला, वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा भ्रम; दूसरा, निवेश यानी इन्वेस्टिंग की असली लागत; तीसरा, पूरा भूसे का ढेर खरीदना, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है; चौथा, निवेशकों के व्यवहार को समझना; और अंत में वेल्थ बनाने की कुछ एडवांस्ड रणनीतियां। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम वॉल स्ट्रीट के भ्रम और एक्टिव मैनेजमेंट की कमियों पर बात करेंगे। एक आम धारणा ये होती है कि मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है सही स्टॉक्स को चुनना। हमें लगता है कि जो अत्यधिक वेतन पाने वाले फंड मैनेजर्स हैं, वो अपने ज्ञान और अनुभव के बल पर हमेशा मार्केट को पछाड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ज्यादातर एक्टिव निवेशक लगातार मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस से पीछे क्यों रह जाते हैं? डेटा बताता है कि अगर हम लागत और टैक्स को गिनती में लें तो ज्यादातर एक्टिव फंड्स लंबी अवधि में आम मार्केट रिटर्न से बहुत पीछे छूट जाते हैं। इस अजीब से लगने वाले विरोधाभास को एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझा जा सकता है, गोटर रॉक्स परिवार की कहानी। बस कल्पना कीजिए कि एक परिवार के पास देश के सारे व्यवसाय हैं और उन्हें उनका पूरा मुनाफा मिलता है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दलालों, मैनेजर्स और सलाहकारों जैसे मददगारों को काम पर रख लेते हैं। अब ये जो बिचौलिए हैं, ये हर एक लेन देन पर अपनी फीस वसूलते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, इन फीस का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि परिवार की कुल संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, भले ही उनके व्यवसाय अभी भी मुनाफा कमा रहे हों। और यहीं पर जॉन बोगल की वो मशहूर बात एकदम सटीक बैठती है कि निवेश में आपको वही मिलता है जिसके लिए आपने भुगतान नहीं किया है। सीधी सी बात है, अपनी लागत या फीस को कम रखना ही लंबी अवधि में अपने रिटर्न्स को बढ़ाने का सबसे पुख्ता तरीका है। जो पैसा फीस या कमीशन में नहीं जाता, वो सीधे निवेश में जुड़ता है और आगे चलकर कंपाउंडिंग का एक जबरदस्त फायदा देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम इन्वेस्टिंग की असली लागत और उस पर लगने वाले फीस और टैक्स के असर को देखेंगे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $32,904। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर $10,000 का निवेश 30 साल के लिए किया जाए, जहां सालाना 7% की ग्रोथ हो रही हो, तो सिर्फ 2% की एक छोटी सी लगने वाली वार्षिक फीस इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। इसे हम नेगेटिव कंपाउंडिंग कह सकते हैं, जो चुपचाप पैसा खाती रहती है। इसका गणित एकदम साफ है और थोड़ा डरावना भी। 30 सालों में 7% की ग्रोथ के हिसाब से $10,000 का निवेश बिना किसी फीस के लगभग $76,123 बन जाता है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ 2% की वार्षिक फीस जोड़ दी जाए तो वो फाइनल अमाउंट गिरकर सिर्फ $43,219 रह जाता है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि हाई फीस वाले एक्टिव फंड्स और पूरे मार्केट का रिटर्न लेने वाले फंड्स के बीच कितना भयंकर अंतर होता है। और जानते हैं, ये लागत सिर्फ मैनेजमेंट फीस तक ही सीमित नहीं होती। एक और छुपी हुई लागत होती है और वो है टैक्स एफिशिएंसी। एक्टिव रूप से मैनेज किए जाने वाले फंड्स का एवरेज टर्नओवर लगभग 85% तक होता है। मतलब वो लगातार शेयर्स खरीदते और बेचते रहते हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, जिन पर काफी भारी टैक्स लगता है। इसके बिल्कुल उलट इंडेक्स फंड्स का टर्नओवर 5% से भी कम होता है, जो उन्हें टैक्स के नजरिए से बहुत ज्यादा कुशल बनाता है, क्योंकि वहां ध्यान लॉन्ग टर्म गेन्स पर होता है। तो अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पूरा भूसे का ढेर खरीदना, जहां हम इंडेक्स फंड्स के फायदों को समझेंगे। तो इन भारी भरकम खर्चों का आखिर इलाज क्या है? दरअसल किसी भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढना लगभग नामुमकिन काम है, और अलग अलग स्टॉक्स चुनना बिल्कुल उस सुई को ढूंढने जैसा ही है। बोगल का ये कोट हमें बताता है कि सही स्टॉक ढूंढने में अपना वक्त और पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड के जरिए पूरा का पूरा शेयर बाजार ही खरीद लिया जाए। ये कहीं ज्यादा समझदारी का काम है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे एक लोमड़ी और साही यानी पॉर्क्यूपाइन की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ है लोमड़ी, जो उन चालाक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह है जिनके पास जटिल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और फीस तो बहुत ही ज़्यादा है।
और दूसरी तरफ है साही, जो खतरा आने पर बस चुपचाप गोल मटोल हो जाता है। ये बिल्कुल इंडेक्स फंड की तरह है, एकदम सरल, डिफेंसिव, सस्ता, लेकिन बेहद असरदार। इस भूसे के ढेर यानी इंडेक्स फंड के मुख्य फायदे बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो ये तुरंत पूरे मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन दे देता है, जिससे किसी एक कंपनी के डूबने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और कोई सेल्स चार्ज नहीं लगता। रणनीति बहुत ही सीधी है, बस एक बार सही फंड खरीदिए और उसे मजबूती से पकड़ कर रखिए। ये पक्का करता है कि निवेशक को मार्केट का एवरेज रिटर्न मिले, वो भी सिर्फ एक छोटी सी फीस देकर। अब आते हैं चौथे भाग पर, जहां हम इन्वेस्टर बिहेवियर और उन मनोवैज्ञानिक जालों की बात करेंगे जो आमतौर पर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ रणनीतियां जान लेना ही काफी नहीं है, उन दिमागी जालों को समझना भी जरूरी है जहां हम अक्सर फंस जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रिवर्जन टू द मीन, यानी औसत पर वापसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी फंड या मैनेजर ने एक साल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो वक्त के साथ उसका परफॉर्मेंस वापस मार्केट के एवरेज पर आ ही जाएगा। जो फंड आज टॉप पर दिख रहा है, कल उसके वहीं टिके रहने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। और सच तो ये है कि सबसे बड़ी गलतियां इस इमोशनल मार्केट साइकिल के दौरान ही होती हैं। जब मार्केट बूम पर होता है तो लगता है सब कुछ बढ़िया है और लोग लालच में आकर महंगी कीमतों पर खरीदारी कर लेते हैं। फिर आता है क्रैश, मार्केट गिरते ही घबराहट फैलती है और लोग बिल्कुल निचले स्तर पर अपने शेयर्स बेच डालते हैं। उसके बाद जब मार्केट वापस रिकवर करता है तो वो मौका हाथ से निकल चुका होता है और जो नुकसान हुआ था वो एकदम पक्का हो जाता है। पीटर लिंच का ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। उनका कहना है कि मार्केट में आने वाले करेक्शन से बचने की कोशिश में लोगों ने जितना पैसा गंवाया है ना, उतना पैसा तो खुद उन करेक्शंस में नहीं डूबा। इसलिए मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लंबी अवधि की निवेश योजना पर टिके रहना ही सबसे जरूरी है। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम कुछ ऐसी एडवांस्ड वेल्थ रणनीतियों पर बात करेंगे जो हमारे रिटर्न्स को और भी बेहतर बना सकती हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बेसिक रणनीति के साथ साथ अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के 3 अहम कदम हैं। पहला, ऑटोमैटिक इन्वेस्टमेंट और रीबैलेंसिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो निवेश के सफर से जज्बातों को बिल्कुल बाहर कर देता है। दूसरा है एसेट लोकेशन, यानी जो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा टैक्स लगाती हैं उन्हें अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स में रखना ताकि टैक्स बचाया जा सके। और तीसरा है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जहां अगर किसी निवेश में नुकसान हो रहा हो तो उसे बुक करके अपने दूसरे मुनाफों पर लगने वाले टैक्स के बोझ को कम किया जा सकता है। एक और काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है ग्लाइड पाथ। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि जब निवेश की शुरुआत होती है तब स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि तब रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का वक्त पास आता जाए, धीरे धीरे अपना ध्यान स्टॉक से हटाकर बॉन्ड्स की तरफ ले जाना चाहिए। इस रणनीति से पूरे पोर्टफोलियो में आने वाले उतार चढ़ाव कम होते हैं और उस खतरे से बचा जा सकता है जहां रिटायरमेंट से ठीक पहले मार्केट क्रैश हो जाए। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है, सरलता की महानता। मार्केट में हजारों जटिल प्रोडक्ट्स और ढेरों रणनीतियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वो शायद ही कभी एक आसान, सीधी और कम लागत वाली इंडेक्स रणनीति को हरा पाती हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें अक्सर सिर्फ कंफ्यूजन और खर्चा बढ़ाती हैं, जबकि एक सरल और अनुशासित तरीका ही लंबे समय में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। आपके पोर्टफोलियो से असल में फायदा किसको हो रहा है? क्या उस निवेशक को जिसने मार्केट का पूरा रिस्क उठाया, या फिर उन मददगारों को जिन्होंने हर कदम पर बस अपनी फीस वसूली? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सोच आगे के फाइनेंशियल सफर को एक पूरी तरह से नई और मुनाफा देने वाली दिशा दिखा सकती है। सही ज्ञान और सरलता के साथ अपने निवेश को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना बिल्कुल मुमकिन है।